फिल इन द ब्लैंक्स बोला है। क्या दिया इन द फिगर, सर्कल विथ सेंटर एक्स एंड वाई, एक सर्कल है जो जिसका सेंटर वाई है, दूसरा सर्कल जो छोटा दिया है इसका सेंटर है एक्स। टच ईच अदर, वो एक जगह टच हो रहे इस पॉइंट पर। सेकेंड पासिंग थ्रू जेड, जेड से एक सेकेंड पास हो रहा है ये वाला, ये सेड से ये वाला सेकेंड है। प्रूव दैट रेडियस एक्स इज पैरेलल टू रेडियस वाई बी। अब ये एक्स ए का है वो ढूंढो, हमको पैरेलल बताना है वो। ये वाला एक्स है मतलब ये वाला लाइन, ये जो लाइन है ये वाला एक्स ए और ये वाई बी, ये हमको पैरेलल बताना है। अच्छा अब कोई बोले तो दिख रहा है पैरेलल, तो ऐसा तो नहीं कंसिडर कर सकते, ये बताना है हमको, ये एक्सटेंड किया इसलिए दिख रहा है। अब पैरेलल बताना है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो दिया है कंस्ट्रक्शन गिवन तुम लोग लिख सकते हैं, ये जो दिया है ऊपर का वही लिखो, जो प्रूव दैट है। प्रूव दैट के पहले जो कुछ भी दिया है वो हम गिवन में लिख सकते हैं। ये जो भी इन द फिगर के बाद में ये जो दिया है ना सर्कल्स, यहाँ से यहाँ तक का सब कुछ हम गिवन में लिख सकते हैं। टू प्रूव में ये लिखेंगे एक्स ए इज पैरेलल टू वाई बी, ये टू प्रूव में आ जाएगा। फिर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्या बोला है, ड्रॉ सेगमेंट एक्स जेड एंड, यहाँ बोला है बॉक्स में क्या आएगा, देखो अब ये सेगमेंट एक्स जेड का है, एक्स जेड ड्रॉ करने के लिए बोला है तो हम वाई जेड इधर से ड्रॉ करेंगे एंड सेगमेंट वाई जेड इधर आएगा, सेगमेंट वाई जेड, ठीक है। ये वाई जेड भी ड्रॉ कर लिया करके। आगे क्या बोला है, बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल, एक सर्कल टचिंग थ्योरम था जिसमें ये जो सेंटर से इसका एक सेंटर इसका एक सेंटर, मतलब जो भी सर्कल्स होते हैं उनके जो सेंटर है उनको मिलाने वाला लाइन, ये जो भी लाइन रहेगा इन सेंटर का, इसका और इसका, उसके बीच में जो भी टचिंग पॉइंट आता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोला जाता है, जो दोनों सर्कल का होता है वो पॉइंट, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होते हैं, दैट इज कॉल्ड कोलिनियर। सो एक्स वाई जेड आर यहाँ आएगा कोलिनियर। आगे क्या है, एंगल एक्स जेड ए, ये ढूंढो कहाँ पर है, अपोजिट एंगल बोला है रीजन, तो एंगल एक्स जेड ए, एक्स जेड ए ये वाला एंगल इधर का, इसका अपोजिट ये वाला आएगा इधर का, तो बी जेड वाई ले सकते हैं क्योंकि इसने एक्स जेड ए लिया है, तो तुम बी जेड वाई लिखो या फिर वाई जेड भी लिखो, तो हम वाई जेड बी भी लिखे तो चलेगा, या बी जेड वाई भी लिखा तो चलेगा। हम लिखेंगे एंगल बी जेड वाई क्योंकि यहाँ यूज़ किया है उसने बी जेड वाई, अपोजिट एंगल। आगे क्या है, लेट एंगल एक्स जेड ए, एंगल एक्स जेड ए ढूंढो, एक्स जेड ए ये वाला इस कॉन्ग्रुएंट एंगल बी जेड वाई, बी जेड वाई इनको उसने ए ले लिया, मतलब ये जो ऊपर बताया उसको ए लिया, इक्वेशन 1 मान लिया उसको। आगे क्या बोला है, सेगमेंट एक्स ए, ये वाला जो है एक्स ए इस कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एक्स जेड, ये वाला मतलब ये दोनों सेम है ऐसा बोल रहा है, ये वाला और ये वाला सेगमेंट सेम है, तो है क्योंकि रेडियस है, किसका रेडियस है, तो इस सर्कल का रेडियस है जिसका सेंटर एक्स है, तो वो लिखना पड़ेगा रेडियाई, रेडियाई ऑफ सर्कल विथ सेंटर, उसका सेंटर लिखना पड़ेगा, किसके सेंटर एक्स है इसका, तो विथ सेंटर एक्स, विथ सेंटर एक्स ये आएगा ब्रैकेट में यहाँ पर। अब यहाँ पर इसकी वजह से क्या हो गया कि ये दोनों साइड सेम है, तो ये पूरा ट्रायंगल बन गया आइसोस्केलस, ये आइसोस्केलस ट्रायंगल बन गया, तो इस साइड के सामने का एंगल और इस साइड के सामने का एंगल, ये दोनों एंगल सेम हो गए। मतलब क्या, एंगल एक्स ए जेड, ये वाला एंगल एक्स ए जेड और एंगल एक्स जेड ए ये सेम हो गया, एंगल एक्स जेड ए वो यहाँ पर आएगा इज इक्वल्स टू ए, क्यों, क्योंकि ये आइसोस्केलस ट्रायंगल बन गया। आइसोस्केलस ट्रायंगल में दो साइड सेम होते हैं और उनके सामने के एंगल भी सेम होते हैं, या फिर उन दोनों लाइन के बेस एंगल सेम होते हैं। यहाँ रीज़न आएगा आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम, ये वाला रेडियस है और ये वाला भी रेडियस है, ऑब्वियसली ये वाला रेडियस है ये वाला रेडियस है, तो इसके बेस एंगल, इसके बेस का ये और इसका बेस ये, तो इसका मतलब इस ट्रायंगल में बी जेड वाई में इसके सामने का, इस साइड के सामने का एंगल, इस साइड के सामने का एंगल, ये दोनों एंगल सेम हो गए, तो वही लिखा है इधर सेगमेंट वाई बी, ये वाला वाई बी एंड सेगमेंट वाई जेड, सेगमेंट वाई जेड सेम है करके, क्योंकि रेडियस है, किसका रेडियस है, तो ब्रैकेट में आएगा रेडियाई ऑफ सर्कल विथ
सेंटर, इसका सेंटर कौन है वो लिखना पड़ेगा विथ सेंटर वाई, वाई सेंटर इस सर्कल का बड़े वाले, तो इधर वाई आएगा। अब अगला वाला देयरफॉर एंगल, अब ये सेम हो गए, कौन से एंगल, बी जेड वाई एंड वाई बी जेड सेम हो गए, बी जेड वाई एंड वाई बी जेड, तो एंगल बी जेड वाई ये वाला एंड वाई बी जेड ये वाला एंगल वाई बी जेड ये सेम हो गए। अब सेम हो गया तो इज इक्वल्स टू ए, इसका रीज़न क्यों सेम हो गए, आइसोस्केलस, आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम, ये ऊपर दिया है वही आएगा यहाँ पर, आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम। अब फ्रॉम 1 and 2, 1, 2 and 3 तीनों पे से क्या आएगा, ये वाला आएगा। देखो पहले हमने तो बता दिया ये और ये दोनों सेम है, ये वाला एंगल सेम है, फिर हमने बताया ये इसके बराबर है और बताया ये इसके बराबर है। इसका मतलब क्या, ये वाले दोनों इधर का और इधर वाला ये, मतलब एक्स ए जेड और ये जेड बी वाई सेम हो गए, मतलब एंगल एक्स ए जेड इज इक्वल टू एंगल एक्स ए जेड और ये एंगल वाई बी जेड, एंगल वाई बी जेड ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब देखो क्वेश्चन है, ये दो लाइन से ये ट्रांसवर्सल है, तो हमको ये वाला यहाँ पर जो जेड बन रहा है ऐसा, यहाँ से इधर का ऐसा जेड बन रहा है ना, ये तो ये दोनों एंगल सेम बनाना पड़ते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अल्टरनेट एंगल। अगर इनके अल्टरनेट एंगल सेम हो तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। या फिर कोई बोलेगा कि इसका करस्पॉन्डिंग एंगल सेम बताया तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम बताया, तब भी हम पैरेलल लाइंस बोल सकते हैं। चल कंसीडर किया जाए ये वाला लाइन, ये ट्रांसवर्सल है, ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल है सपोज, तो इसका तुमने क्या किया, ये लाइन का इधर का एंगल और इस लाइन के इधर का एंगल, मतलब देखो ये कैसा बना है, ऐसे दो लाइन है, ये ऐसा लाइन है, तुमने क्या बताया, ये वाला एंगल अंदर का, इधर से अंदर का ये वाला, और ये इधर के बाहर का, लाइन के बाहर का ये सेम बताया, मतलब देखो ये जेड है कि नहीं, तो ये अल्टरनेट से एंगल तुमने सेम बताए। जैसे ये दो लाइन थे, ये ऐसा लाइन था, ये अंदर का एंगल और ये बाहर का एंगल, तुमने ये वाला अल्टरनेट एंगल सेम बताया इन लाइन पे का, यहाँ जेड बन रहा है नहीं, तो ये अल्टरनेट एंगल तुमने सेम बताए। देयरफॉर दिस टू लाइंस, कौन सी लाइन, वाई बी और एक्स ए ये लाइंस पैरेलल हो गया। इधर लिखना पड़ेगा बाय यूजिंग, यहाँ पर लिखेंगे हम बाय यूजिंग ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइन थ्योरम। इस पे कुछ थ्योरम थे 9th में, वो थ्योरम यूज़ करके हमने ये प्रूफ लिखा। पहले जो दिया है वो लिख लेते गिवन में। अब यहाँ पर दो सेंटर है और दो सर्कल है, तो दोनों लिख लेते पहले, जो दिया है वही लाइन लिखे तो भी चलेगा। सर्कल्स विद सेंटर एक्स एंड वाई टच इंटरनली एट पॉइंट जेड, ये भी एज इट इज़ यहाँ लिखा तो भी चलेगा। ये जैसे कि जैसा उठाया और हमने ये उठा के यहाँ लिख दिया। यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा हूँ, तुम लोगों को ये लिखना है। आगे क्या बोला है, अब ये इंटरनली टचिंग सर्कल है, तो अब देखो ये दोनों इंटरनल टच हो रहे, तो इनके ये जो लाइन रहेगा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जेड दिया है, तो ये जो लाइन ड्रॉ करेंगे हम, जो इन दोनों सेंटर को ज्वाइन कर रहा है, ऐसा वाला लाइन, तो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में रहेंगे। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं, इसकी वजह से दिया है इसलिए एक्स वाई एंड जेड पॉइंट्स एक्स वाई जेड आर कोलिनियर, वो एक ही लाइन में है करके। ठीक है, आगे क्या दिया है, सेगमेंट बी जेड इज ए कॉर्ड ऑफ बिगर सर्कल। ये वाला बी जेड किसका कॉर्ड है, बड़े वाले सर्कल का, और ए जेड किसका कॉर्ड रहेगा, छोटे वाले सर्कल का। तो वो लिख सकते हैं हम इधर गिवन में, बी जेड इज ए कॉर्ड ऑफ सर्कल। बड़ा वाला नहीं लिख सकते, ऐसा बोल सकते विद सेंटर वाई, बड़े वाले का सेंटर वाई है, छोटे वाले का सेंटर एक्स है। सर्कल विथ सेंटर वाई, बड़े वाले का वाई इसलिए वाई। और दूसरा कौन सा है, बी जेड। ए जेड किसका कॉर्ड होगा, फिर ए जेड इज ए कॉर्ड ऑफ सर्कल विथ सेंटर, छोटे वाला सेंटर, विथ सेंटर, छोटे वाले सर्कल का सेंटर दैट इज एक्स। ठीक है,
ये क्वाड हो गए दोनों के। हमको बताना क्या है, टू प्रूव में वो आएगा, क्या बताना है, बोला है प्रूव दैट ए एक्स और बी वाई, ये लाइन ढूंढो अब, ए एक्स ये वाला लाइन, इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ ऐसा, ये वाला ए एक्स लाइन किसके बराबर बताना है हमको, पैरेलल बताना है बी वाई के, मतलब ये वाली लाइन के। तो ये पिछला वाला जो थ्योरम दिया था वो इसी के वार्म अप के लिए दिया था। अब देखो इसमें हमको ये बताना है, सिंपली ये प्रूफ बहुत जल्दी आ जाएगा, ये वाला प्रूफ करना है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम बता दो, इतना बटा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, मतलब इतना दोनों एंगल तुमको सेम बताना है क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये एंगल अगर सेम आ गया तो देखो दो लाइन में तुमने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल सेम बता दिया तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया। ये थ्योरम था तुमको, तो हमारा एम यही है कि ये दोनों एंगल हमको सेम बताना है। तो हम क्या करेंगे, पहले टू प्रूव में लिख लेंगे, जो दिया है तुमको क्या प्रूव करना है तो दिया है, टू प्रूव में आएगा ये वाला सेंटेंस, सेगमेंट ए एक्स इज पैरेलल बताना है हमको सेगमेंट बी वाई। तो हमको यही एंगल सेम बताना है, सिर्फ ये दोनों। अब देखो कैसे बताएंगे, तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। ये लाइन लेना था तो हमने डायरेक्टली ले लिया, वो लाइन लेना पड़ेगा तो इसलिए इसको एक बार कट करके फिर लेता हूँ। हाँ, तो कंस्ट्रक्शन में आएगा, देखो कंस्ट्रक्शन ड्रॉ एक्स जेड, ड्रॉ सेगमेंट बोल सकते हैं एक्स जेड, ये वाला एक्स जेड एंड वाई जेड एंड कॉमा ऐसा बोल सकते हैं एक्स वाई जेड आर कोलिनियर दिया है तुमको। ये कहाँ से लिखा, तो मैं घर से नहीं लिखा, इधर है एक्स वाई जेड आर कोलिनियर, यहाँ लिखा, मतलब वो एक लाइन में। तो फिर इसको एक लाइन बना लो। एक लाइन कैसा बनेगा, तो ऐसा बनेगा, यहाँ से ऐसा ज्वाइन होकर ऐसा जाएगा, ये एक लाइन बन गया। ए जेड एक्स, ये वाला ट्रायंगल लिया ए जेड एक्स। इसमें क्या है देखो, ये छोटा वाला जो सर्कल है उसके ये रेडियस है, ये वाला भी रेडियस है और ये वाला भी रेडियस है, इधर का भी है। इन ट्रायंगल ए एक्स जेड सेगमेंट ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए एक्स और एक्स जेड, सेगमेंट एक्स जेड ये वाला दोनों सेम क्यों है, क्योंकि रेडियस है सर्कल का। ये देखो ये छोटा वाला सर्कल जो है उसका ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो यहाँ लिखेंगे हम रेडियाई। अब इधर पूरा लिखना, रेडिया ऑफ द सर्कल विद सेंटर, मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट विद सेंटर एक्स, पूरा लिखना हो इधर विद सेंटर एक्स। वैसे ही सिमिलरली अब जैसे ही ये एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए जेड हो गया तो ये एंगल भी सेम हो गया। कौन से एंगल, देखो इस साइड के सामने का एंगल ये वाला और ये साइड भी सेम हो गया ना तुम्हारा, तो इस साइड के सामने का एंगल ये वाला, मतलब बेस एंगल सेम हो गए। अब कौन से एंगल सेम है वो लिख रहा हूँ, एंगल एक्स ए जेड, एंगल एक्स ए जेड किसके बराबर हो गया, एक्स ए जेड, इसके बराबर ए जेड एक्स के, एंगल ए जेड एक्स के बराबर हो गया। अब मैं इसको एक चीज़ और ऐड किया, अब मुझे बोला ए जेड एक्स इतना है क्या, बी जेड वाई, एंगल बी जेड वाई। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, बी जेड वाई और ए जेड एक्स सेम है। क्यों, क्योंकि देखो ये अगर लाइन का ये एंगल है 30 डिग्री, तो मैं अगर पॉइंट यहाँ का लिया, ये दिया P, ये दिया R, ये दिया Q, तो P R Q और M इधर अगला पॉइंट लिया N, ये लाइन पे, तो M R N ये सेम रहेगा क्योंकि एंगल तो चेंज नहीं होगा। हम लोग तो लाखों पॉइंट ले सकते हैं इस पर, इस पर भी लाखों करोड़ों पॉइंट ले सकते हैं, तो पॉइंट चेंज किया तो एंगल थोड़ी ना चेंज होगा लाइन पे का, तो इसलिए सेम आएगा। मतलब B जेड वाई और ए जेड एक्स सेम एंगल है, इसको बोला मैं इक्वेशन 1। अच्छा क्यों आया ये, आइसोस्केलस थ्योरम, इसको इक्वेशन बोला 1। सिमिलरली यही सेम इन ट्रायंगल, ये वाले बड़े वाले ए एक्स जेड लिया था ना, ए जेड एक्स लिया था छोटा वाला, अब बड़ा वाला लो बी जेड वाई लो, ट्रायंगल बी जेड वाई। इसमें क्या होगा, सेम सेगमेंट, इधर कौन सा सेगमेंट है देखो ये वाला, जेड वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू
बी वाई, सेगमेंट बी वाई। यहाँ भी रीजन आएगा रेडियाई ऑफ द सर्कल विथ सेंटर वाई, विथ सेंटर वाई, सेंटर वाई इधर लिख लेना पूरा वो। अब क्या होगा, सेम ये सेगमेंट सेम है। अब यहाँ पर कौन सा सेगमेंट सेम है, ये वाला कौन सा, वाई जेड एंड बी वाई। तो ये अगर सेम है तो इनके सामने का एंगल, मतलब इस साइड के सामने का ये वाला एंगल और इस साइड के सामने का ये वाला एंगल सेम हो गया। मतलब क्या, एंगल जेड बी वाई, एंगल जेड बी वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू जेड बी वाई किसके बराबर होगा, बी जेड वाई के बराबर, एंगल बी जेड वाई। क्यू, फिर से ये आइसोस्केलस थ्योरम, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर में 2 दे दिया। अब देखो 1 और 2 में ये वाला साइड राइट साइड बी जेड वाई है, इसका भी राइट साइड बी जेड वाई है, तो लेफ्ट साइड भी सेम रहेगा। 2 इक्वेशन में अगर राइट साइड सेम होता है तो उसका लेफ्ट साइड भी सेम होता है, मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम हो गया। सो फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, मुझे क्या मिलेगा, एंगल एक्स ए जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जेड बी वाई। अब ढूंढो ए जेड बी वाई एंड एक्स ए जेड का है, एक्स ए जेड मतलब ये एंगल, ये तो बताना था हमको कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम बताना था। देखो आया क्या सेम, अभी ये दोनों एंगल सेम बताना था। एक्स ए जेड ये वाला एंगल और दूसरा एंगल जेड बी वाई सेम आ गया। ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल से। देयरफॉर सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट कौन सा वाला, ए एक्स, मतलब ये वाला जो लाइन था, ये ए एक्स पूरा लाइन और ये बी वाई पूरा लाइन, ये करस्पॉन्डिंग एंगल सेम आ गया, इसलिए सेगमेंट ए एक्स इज पैरेलल टू सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट कौन सा है, बी वाई। क्यों, इधर रीजन लिख सकते हो, पैरेलल लाइन, थ्योरम ऑफ पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, वो यूज़ किया करके ट्रांसवर्सल। ये नहीं भी लिखा तो चलता है, ये ऑप्शनल है, ये तुम्हारे समझने के लिए बोला है। तुम लोग डायरेक्टली इस लाइन से ये लिखा तो भी चलेगा, हेंस प्रूव। देखो गिवन क्या क्या दिया है इसमें, ये सॉल्व करना है, एग्जाम्पल दिया है, ये न्यूमेरिकल है। लाइन एल टचेज द सर्कल विद सेंटर हो, ये लाइन एल इस पे टच हो रहा है इस पॉइंट पे एंड दैट पॉइंट इज पी, दिस इज ए टचिंग पॉइंट बोला जाएगा इसको, या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ सर्कल एंड लाइन। तो ये टेंजेंट हो गया, हाँ टेंजेंट हो गया, तो इस रेडियस को कितना एंगल बनाएगा, 90 ऑब्वियसली। Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द रेडियस OP, इस OP का ये Q मिड पॉइंट है, मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, मतलब ये जितना रहेगा उतना ही नीचे का ये वाला डिस्टेंस भी रहेगा, इक्वल रहेगा। आगे क्या दिया है, और RS इज ए कॉर्ड, ये वाला कॉर्ड है करके, थ्रू Q सच दैट कॉर्ड RS इज पैरेलल टू लाइन L, मतलब ये RS और ये लाइन L सेम है। अब ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट दे दिया तुमको कि RS और ये अगर पैरेलल है तो यहाँ 90 बना रहा है तो इधर भी 90 बनेगा। अभी देखा था पीछे के एग्जाम्पल में ही कि ये अगर करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे तभी तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे, तो ये दोनों सेम हो गए, ये 90 तो ये भी 90, इधर से 90 रहेगा तो इधर से भी 90 एंगल रहेगा, इधर से भी, मतलब ये वाला एंगल OQR भी 90 डिग्री है, OQS ये भी 90 डिग्री है। आगे क्या दिया है, इफ RS इज इक्वल टू 12। अब गिवन में ये सब लिख देना, यहाँ से स्टार्ट करना तो यहाँ तक, ये पूरा यहाँ पर गिवन में आ जाएगा। मैं लिख नहीं रहा हूँ, तुमको सब लिखना है, ये हमको फाइंड आउट करना है। ये RS 12 दिया है, और एक बार जैसे ही RS 12 दिया तो वो आधे आधे में डिवाइड होगा, मतलब इधर 6 जाएगा और इधर QS 6 आएगा, मतलब ये 6, RQ 6 एंड QS भी 6। Q RS हमको 12 दिया है, देन हमारा ये आएगा RQ आएगा 6, RQ इज इक्वल टू 6 एंड QS भी 6 आएगा, QS इज इक्वल टू 6। क्यों, क्योंकि ये जब परपेंडिकुलर यहाँ से गिरता है कॉर्ड पर तो वो बाइसेक्ट करता है, क्या बोलेंगे इसको, परपेंडिकुलर
डिवीज़न में बोल सकते हैं परपेंडिकुलर, इधर लिखना तुम परपेंडिकुलर पूरा, ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड, अगर वो कॉर्ड पे गिरता है बाइसेक्ट द कॉर्ड, वो बाइसेक्ट करता है, दो इसमें डिवाइड करता है, बाइसेक्ट द कॉर्ड। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ये समझने के लिए तुमको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये समझता है जो टीचर है जिसको चेक करना है पेपर, उसको समझता है ये क्यों लिखा है ऐसा। अब ये हो गया। अब मैंने क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन किया जो यहाँ लिखना नहीं तुमको, ये यहाँ से ये लाइन ड्रॉ किया ऐसा। फाइंड क्या करना है, देखो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब यही फाइंड आउट करना है रेडियस, ये रेडियस रहेगा आर, ले लिया इसको, ये वाले को। जैसे ये डिस्टेंस सेम बोला है, ओ क्यू एंड क्यू पी सेम है, ये जो डिस्टेंस है पूरा ओ पी, ये मिड पॉइंट बोला है, क्यू इज़ द मिड पॉइंट, ये क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ओ पी। तो इन दोनों का ये डिस्टेंस जितना रहेगा उतना ये रहेगा। अगर ये पूरा टोटल आर है, अगर आर रहेगा पूरा तो ये आएगा आर बाई 2 और ये भी आएगा आर बाई 2। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का आर बाई 2, यहाँ से यहाँ तक का आर बाई 2। अब ये ट्रायंगल में इधर ड्रॉ कर रहा हूँ समझने के लिए, ठीक है। तो ये 90 डिग्री इधर का, ये आर बाई 2 ये साइड, और इधर का साइड 6, और ये साइड है तुम्हारा आर। तो ये 90 के सामने का क्या रहता है, हाइपोटेनस लगाओ इधर पाइथागोरस, क्यू आर, मतलब ये है ओ, ये है क्यू, ये है आर। तो वो आएगा ओ आर स्क्वायर, मतलब इधर आएगा ओ आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस आर क्यू स्क्वायर प्लस इधर का हाइट ओ क्यू स्क्वायर। वैल्यूज़ प्लग इन करो, ओ आर है तुम्हारे पास आर, तो आर स्क्वायर, आर क्यू कितना है, आर क्यू है 6, सो 6 स्क्वायर प्लस ओ क्यू कितना है, ओ क्यू है आर बाई 2, तो आर बाई 2 का स्क्वायर। तो यहाँ आएगा ये आर स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, इज इक्वल 6 स्क्वायर 36, इधर आएगा ये आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। इस टर्म को उधर लेके जाओ लेफ्ट साइड में, तो ये आएगा आर स्क्वायर माइनस ये आर स्क्वायर बाय 4 इधर जाएगा, आर स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू 36। अब इजीली आंसर मिल जाएगा। सब टर्म्स को यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करो। इधर 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 4r स्क्वायर, इधर 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, और इधर 4 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 144। चेक कर लेना हो। अब 4r स्क्वायर में से एक r स्क्वायर गया तो इधर आएगा 3r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144। 3 को इधर डिवाइड करो तो तुम्हारा r स्क्वायर आएगा, r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 डिवाइडेड बाय 3, 3 4 जा 12, तो ये 12 में 2 बजा, 3 8 जा 48, तो r स्क्वायर आया तुम्हारा 48। फिर r आएगा रूट ऑफ 48, मतलब क्या ऐसा ले सकते हैं 16 3 जा 48, तो 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो बाहर आ जाएगा 4√3। बस यही आंसर है तुम्हारा।